Good morning, class. Today's our new topic is interchange of interrogative sentences into assertive. Today I am going to teach you how to change the interrogative sentences into assertive. यानी कि interrogative sentence को हम assertive में कैसे चेंज करते हैं. तो इसके जो कॉमन रूल्स होते हैं, फर्स्ट इज पहला रूल्स का है if interrogative sentence is positive then assertive sentence will be negative. क्या होगा? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव बनता है. और क्या होता है? If interrogative sentence is negative, then assertive sentence will be positive. There are two basic rules. क्या है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव बनता है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनता है. जिसे भी हम लिखते हैं आर यू प्लेइंग हॉकी. आर यू प्लेइंग हॉकी. आर यू प्लेइंग हॉकी. दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव प्लस. अब देखिए, अब चेंज करके देखिए, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया हुआ है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए आर यू प्लेइंग हॉकी सेंटेंस कहीं नो नॉट का यूज है, मतलब क्या पॉजिटिव है. तो क्या बताया गया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा. तो जब आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना क्या पड़ता है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, या कोई मॉडल वर्ब विल, शायद, कैन, कुड, ये सब दी होते हैं, वो क्या जाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद. जैसे कि अभी इसको आप चेंज करोगे क्या होगा, इसका सब्जेक्ट यू है तो यू पहले हो जाएगा, यू आर, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा तो क्या करोगे, इसमें नॉट यूज़ करना पड़ेगा. तो यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी. यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी. इसलिए है डज सी कुक फूड. डज सी कुक फूड. सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव है. इसको जब आप असर्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, यानी जो सब्जेक्ट वो पहले हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तो प्लस नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, सी डज नॉट कुक फूड. सी डज नॉट कुक फूड. उस तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनता है. इसे भी कहा जाए कैन यू नॉट रन दिस रेस. कैन यू नॉट रन दिस रेस. इस सेंटेंस में कैन पहले आया है, उसके बाद यू फिर नॉट. जब हम इसको असर्टिव चेंज करेंगे तो किसी सेंटेंस को जब हम असर्टिव चेंज करते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो पहले होता है और ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जो होती है वो बाद में हो जाती है. इसका क्या हो जाएगा, यू कैन. नेगेटिव वर्ब कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है, इसमें नॉट हट जाएगा. क्या होगा, यू कैन रन दिस रेस. यू कैन रन दिस रेस. जैसे दिया है डिड ही नॉट गो टू स्कूल yesterday.
डिड ही नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे। अब इसमें सवाल क्या है, ही यानी कि अगर डिड के बाद नॉट होगा तो डिड नॉट दोनों हटता, उसके बाद क्या रहता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पॉजिटिव बनाना क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव बनाने में क्या होता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, डिड नॉट दिया होगा, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल एस्टरडे। तो क्या होगा, अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा, मतलब क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नो, नॉट, नेवर ये सब नहीं दिया होगा, तो जब आप उसको असर्टिव चेंज करोगे तो इसमें आपको नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव का मतलब कि जो सेंटेंस दिया उसमें से पहले नॉट का यूज़ दिया होगा, तो जब आप उसको असर्टिव में चेंज करोगे तो उस सेंटेंस में से नॉट हट जाएगा, फिर नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर डिड के बाद नॉट दिया होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। डज नॉट दिया होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा, और डू नॉट दिया होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इसमें और कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का जो फर्स्ट रूल आपका है यही है, ध्यान क्या देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव बनेंगे और पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव बनेंगे। दूसरा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू होता है, किस शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड हु, जैसे दिया है सेंटेंस में हु, तो हु के स्थान पर क्या करते हैं, हु के जगह पे उसमें एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी या नन का यूज करते हैं। क्या ध्यान देना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होगा तो उस हु के स्थान पर या तो एवरीवन, एवरीबॉडी हो जाएगा, या तो नो वन, नोबडी या नन हो जाएगा। जिसे भी कहा जाए हु डज नॉट नो भगत सिंह, हु डज नॉट नो भगत सिंह। देखिए हु से शुरू हुआ है, लेकिन जो सेंटेंस दिया है पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहाँ पे डज नॉट लगना क्या निगेटिव है। तो ध्यान में देना कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव अगर यानी कि सेंटेंस में क्या होगा, हु के बाद नॉट का यूज दिया होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हु के बाद नॉट भी आएगा तो उसके यानी हु के प्लेस पर एवरीवन या एवरीबॉडी का यूज करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा फिर हु यहाँ पे एवरीवन। अब चाहे आप एवरीवन यूज करिए या तो एवरीबॉडी, दोनों की मीनिंग सेम होती है, एवरीवन। अब यहाँ से डज नॉट हटेगा तो वर्ब में क्या हो जाएगा, जो वर्ब होगी उसमें एस हो जाएगा, हु डज नॉट की जगह हो जाएगा एवरीवन नोस भगत सिंह, हु डज नॉट नो भगत सिंह का सर्ट क्या बना, एवरीवन नोस भगत सिंह। चलिए दिया है हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव, Who would like to be a slave। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में who would, लेकिन इसमें नॉट कहीं नहीं दिया गया है, तो मतलब क्या है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैसा हो, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला क्या बनता है, निगेटिव बनता है।
अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, जहाँ पे हु वर्ड दिया है इसको हटा करके उसके आप या तो नो वन यूज़ कर दीजिए, या तो नो बॉडी, या तो नन। तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो वन वुड, नो वन वुड लाइक टू बी अ स्लेव। तो ध्यान के देना है कि अगर हु के बाद नॉट दिया होगा तो एवरीवन एवरीबॉडी से शुरू होगा, और अगर हु के बाद उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं दिया होगा तो नो वन नो बॉडी या तो नन का यूज़ करते हैं। जैसे हु कैन कंट्रोल द विंड, हु कैन कंट्रोल द विंड। अब इस सेंटेंस में देखिए हु के बाद नॉट कहीं नहीं है, यानी कि सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। तो असर्टिव कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए जहाँ पे हु होगा वहाँ पे नो वन नो बॉडी या तो नन, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्या होगा, नो बॉडी कैन कंट्रोल द विंड, नो बॉडी या तो नो वन कैन या तो नन कैन कंट्रोल द विंड। तो इस तरह से होगा। जैसे भी दिए हैं हु would not love his family, who would not love his family। अब इसमें देखिए हु के बाद क्या आया, नॉट आया हुआ है, तो यानी सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए आपके पास एवरीवन एवरीबॉडी दो वर्ड, तो यहाँ पे आएगा या तो एवरीवन यूज करिए या तो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी would love his family, love his family, everybody would love his family। तो सेकेंड रूल आपका क्या था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है तो असर्टिव बनाने के लिए हु के स्थान पर उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अनुसार से एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नो बॉडी या नन का यूज करते हैं। मानिए सेंटेंस क्या दिया है, अगर सेंटेंस व्हाट दो, व्हाट दो, व्हाट दो या व्हाट इफ से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से व्हाट दो या व्हाट इफ से शुरू होता है तो असर्टिव सेंटेंस में इस यानी व्हाट के स्थान क्या करते हैं, इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि व्हाट दो होगा या तो व्हाट इफ होगा, तो व्हाट के प्लेस पर क्या जाएगा, इट डज नॉट मैटर का यूज करते हैं। इसे कहा जाए व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट। इसको जब आप चेक करोगे तो इस व्हाट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे ही जुड़ जाएगा, इट डज नॉट मैटर दैट, सॉरी इट डज नॉट मैटर दो वी happen to be late, it
डज नॉट मैटर दो वी हैपन टू बी लेट। ये ऐसे दिया है व्हाट इफ वी फेल इन द एग्जाम। व्हाट इफ वी फेल इन द एग्जाम, तो इस व्हाट का मतलब क्या आ जाएगा, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर इफ वी फेल इन द एग्जाम। तो क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, दो या व्हाट इफ से शुरू होता है तो उसके स्थान पर क्या करते हैं हम, इट डज नॉट, यानी व्हाट के प्लेस पर इट डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव बनता है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनता है। आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है या तो जो मॉडल वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले दी होती है, लेकिन जब हम उसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब या जो मॉडल वर्ब दे रखी है वो बाद में हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज, डू, डिड दिया हो और बाद में नॉट का भी यूज़ किया गया, यानी कि इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो और साथ में क्या दिया हो, डू, डज, डिड भी दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो डज नॉट को हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, डू नॉट होगा तो उसको हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और अगर डिड नॉट होगा तो डिड नॉट को हटा करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। तीसरी बात है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होगा तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है एवरीवन, एवरीबॉडी। ये कब यूज़ होगा, जब सेंटेंस निगेटिव दिया होगा उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना हो, यानी कि अगर हु के बाद नॉट का भी यूज़ दिया है तो क्या होगा, तो हु के प्लेस पर एवरीवन या तो एवरीबॉडी हो जाएगा, और अगर हु के बाद नॉट का यूज़ नहीं होगा तो हु को हटा करके उसके प्लेस पर नो वन, नो बॉडी या तो नन का यूज़ कर देते हैं। और लास्ट है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, दो या व्हाट इफ से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करने के लिए असर्टिव वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, व्हाट के प्लेस पर इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद पूरा सेंटेंस जो कहते हो जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने का, उसमें बस इतना ही था। आपको इसकी दी गई एक्सरसाइज को रिवाइज करना, उसको प्रैक्टिस कर डालिएगा। ओके, थैंक यू।